नमस्कार दोस्तों। आज हम 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और जो पेंशनभोगी हैं उसकी पेंशन है वो कितना बढ़ोतरी होगी उसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोगों को सभी पता होगा कि पहला वेतन आयोग है वो 1946 में लगा था। उसके हर 10 साल के बाद में वेतन आयोग लगता है और वेतन आयोग में क्या होता है कि अपनी जो पहले वाली पे कमीशन की बेसिक होती है उसके बाद में उसमें डीए मर्ज किया जाता है और उसके बाद में सरकार है वो अपनी तरफ से हाइक देती है और उसके बाद में जो भी फिटमेंट फैक्टर तैयार होता है उससे अपनी जो बेसिक सैलरी होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। और 7वें पे कमीशन में लेवल 1 के कर्मचारी की 18,000 थी और आज के वर्तमान में डीए है वो 58% है और जनवरी तक 60% होने की पूरी संभावना है। इससे कम हो नहीं सकता। अब हम देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर है वो निकालते कैसे हैं। जो अपनी बेसिक सैलरी होती है उसको 1 यूनिट माना जाता है और जो अपना डीए होता है महंगाई भत्ता होता है उसको अब मान लो कि अपना 2026 में जनवरी में 60% हो जाएगा तो उसको मानेंगे 0.60। और सरकार ने पीछे कुछ एक दिनों पहले एक नोटिस जारी हुआ था कि उसमें 30 से 34% वो अपनी को सरकार हाइक देगी। अब हाइक अपने को 30% मानते हैं तो 1 प्लस 0.60 का 30% निकालते हैं तो अपना 0.48 निकलता है और उसको अपन जोड़ते हैं तो होता है 2.08। ये फिटमेंट फैक्टर बन के निकलता है। अब देखते हैं कि लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है, उसको हम 2.08 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 37,440 रुपये बनती है। और लेवल 2 के कर्मचारी को की बेसिक सैलरी 19,900 है और उसको 2.08 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39,728 रुपये होती है। और लेवल 3 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 21,700 होती है और उसको 2.08 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45,136 रुपये निकल के आती है। और लेवल 5 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,500 होती है और उसको अपन 2.08 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 53,040 रुपये निकल के आती है। और लेवल 6 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,400 है और उसको 2.08 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी बेसिक सैलरी निकल के आती है 73,632 रुपये। अब आपको बताते हैं कि पे कमीशन कब लागू हुआ और उसमें न्यूनतम सैलरी कितनी थी, अधिकतम कितनी थी। पहला पे कमीशन वो 1946 में लागू हुआ, उसमें मिनिमम सैलरी थी वो 55 रुपये थी, अधिकतम 2,000 रुपये। और दूसरे पे कमीशन में मिनिमम 88 रुपये और अधिकतम 3,000 रुपये। और तीसरे पे कमीशन में मिनिमम सैलरी थी 185 रुपये और अधिकतम 3500 रुपये। और तीसरे पे कमीशन से ही अपना जो डीए है महंगाई भत्ता है वो मिलना शुरू हो गया था। चौथे पे कमीशन में न्यूनतम सैलरी थी 750 रुपये और फिटमेंट फैक्टर है उसकी स्टार्ट भी चौथे पे कमीशन से हुई थी और उसमें फिटमेंट फैक्टर लगा था 1.86। और पांचवें पे कमीशन में मिनिमम सैलरी थी 2550 रुपये और फिटमेंट फैक्टर था 3.25। और छठे पे कमीशन में न्यूनतम सैलरी थी 7,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर लगा था 1.86। और आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा हाइक है वो छठे पे कमीशन में ही लगा था। और सातवें पे कमीशन में मिनिमम सैलरी होगी 18,000 और फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57। और अब हम देखते हैं कि 8वें पे कमीशन में क्या हो सकता है, क्योंकि 8वें पे कमीशन में अभी अध्यक्ष और उनके सदस्यों की अभी घोषणा नहीं हुई है और वो भी जल्द ही हो जाएगी। और सूत्रों से हमें पता लगा है कि अगस्त महीने के अंत तक है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। और मोदी सरकार जल्द ही घोषणा करने वाली है कि 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को फायदा मिलने वाला है।